यूनिफॉर्म शर्ट के आगे की और पीछे की पीस को मार्क करना और काटना। चूंकि हमने यूनिफॉर्म शर्ट के आगे की और पीछे की पीस का पैटर्न बना लिया है, हम अब देखेंगे कि किस तरह कपड़े पर पैटर्न मार्क करके काट सकते हैं। उद्देश्य: कपड़े पर यूनिफॉर्म शर्ट के आगे की पीस का पैटर्न मार्क कर पाएंगे और ड्राफ्ट किए गए रेखाओं की ओर से काट पाएंगे। कपड़े पर यूनिफॉर्म शर्ट के पीछे की पीस का पैटर्न मार्क कर पाएंगे और ड्राफ्ट किए गए रेखाओं की ओर से काट पाएंगे। आइए कपड़े पर पैटर्न मार्क करके काटने के लिए जरूरी औजार और सामग्री से परिचित होते हैं। वे हैं आधा मीटर सफेद यूनिफॉर्म का कपड़ा, पैटर्न स्क्वायर, एल स्क्वायर, दर्जी की चौक, फ्रेंच कर्व, नापने की टेप और शेयर्स। पहले हम आगे की शर्ट पीस ड्राफ्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कटा किनारा सेल्वेज किनारे से समकोण में है और यदि नहीं तो वह हम अभी पैटर्न स्क्वायर से ठीक कर देंगे। सेल्वेज किनारे से कटे किनारे की ओर 10 5/8 इंच नापकर मार्क कीजिए। इस मार्क पर कपड़े को लंबाई से मोड़िए। सुनिश्चित कीजिए कि कटा किनारा मोड़ से समांतर है। वह बिंदु जहां कटा किनारा मोड़ को मिलता है वह है बिंदु 1। बिंदु 1 से मोड़ की ओर से 17.5 इंच नापकर मार्क कीजिए। यह है बिंदु 0 और यह बेसलाइन मोड़ है। बिंदु 0 से बेसलाइन को समकोण एक रेखा खींचिए। यह कंधे की रेखा है। बिंदु 0 से शुरू करते हुए कंधे की रेखा की ओर से 1.5 इंच नापकर मार्क कीजिए। यह है बिंदु 2 जो कि प्लेकेट का हेम अंतर है। बिंदु 2 से 1/8 इंच नापकर मार्क कीजिए। यह है बिंदु 4। बिंदु 1 से 1.5 इंच नापकर मार्क कीजिए। यह है बिंदु 3। यह प्लेकेट के हेम अंतर का दूसरा छोर है। बिंदु 2 और बिंदु 3 सीधी रेखा में जोड़िए। बिंदु 3 से 1/8 इंच नापकर मार्क कीजिए। यह है बिंदु 5। बिंदु 4 और बिंदु 5 सीधी रेखा में जोड़िए। बिंदु 2 से 6.25 इंच नीचे की ओर नापकर मार्क कीजिए। यह है बिंदु 6। बिंदु 6 से एक समकोण रेखा खींचिए जो रेखा 4-5 से मिलती हो। यह है बिंदु 7। बिंदु 2 से 6 1/8 इंच नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 8। फिर से बिंदु 6 से 6 1/8 इंच बिंदु 7 की ओर नापकर मार्क कीजिए। यह है बिंदु 9। बिंदु 8 और बिंदु 9 सीधी रेखा में जोड़िए। बिंदु 8 से 0.25 इंच नीचे की ओर नापकर मार्क कीजिए। यह है बिंदु 10। बिंदु 2 से शुरू करते हुए कंधे की रेखा की ओर से 2 इंच नापकर मार्क कीजिए। यह है बिंदु 11। बिंदु 10 और 11 सीधी रेखा में जोड़िए। फिर से बिंदु 2 से शुरू करते हुए बेसलाइन की ओर से 2 इंच नापकर मार्क कीजिए। यह है बिंदु 12। बिंदु 11 और बिंदु 12 सीधी रेखा में जोड़िए।
रेखा 8-9 का मध्य निकालकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 13। बिंदु 13 से आधा इंच मोड़ की ओर नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 14। अब बिंदु 7, 14 और 10 से शुरू करते हुए फ्रेंच कर्व से आगे की बाह को आकार दीजिए। रेखा 11-12 का मध्य निकालकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 15। यहाँ जिस तरह दिखाया गया है वैसे बिंदु 15 से आधा इंच नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 16। बिंदु 12, 16 और 11 से शुरू करते हुए फ्रेंच कर्व से आगे की गले की खुली जगह को आकार दीजिए। शुरुआत और अंत समकोण में हो। बिंदु 12 से बेसलाइन की ओर एक समकोण रेखा खींचिए। यह रेखा जो बेसलाइन से जहां मिलती है वह है बिंदु 17। रेखा 17-12 का मध्य निकालकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 18। बिंदु 18 से आधा इंच ऊपर की ओर नापकर मार्क कीजिए। यह है बिंदु 19। बिंदु 19-17 और 19-12 सीधी रेखा में जोड़िए। इस तरह हमने यूनिफॉर्म शर्ट का आगे की पीस मार्क किया है। अब हम ड्राफ्ट किए गए रेखाओं की ओर से आगे की पीस के लिए काट सकते हैं। साइड सीम की ओर से काटना शुरू कीजिए, फिर आगे की बाह की तरफ, फिर गले की खुली जगह और कंधे की रेखा। बिंदु 3 पर कपड़े को मोड़िए और कोने को थोड़ा सा छांटिए। फिर मोड़े किनारे की ओर से काटिए जिससे आगे की 2 पीस प्राप्त होंगे। इस तरह हमने यूनिफॉर्म शर्ट के आगे की पीस को काट लिया है। आगे हम कपड़े पर शर्ट पीस के पीछे का पैटर्न मार्क करेंगे। शर्ट के पीछे की पीस को मार्क करना और काटना आगे की पीस के ड्राफ्ट करने से काफी समान है, परंतु कुछ बदलाव भी है। सबसे पहले देखेंगे कि कटा किनारा सेल्वेज किनारे से समकोण में है और यदि नहीं तो हम अभी उसे एल स्क्वायर से ठीक कर देंगे। कटा किनारा 8.25 इंच पर मोड़िए। कटा किनारा मोड़ से समकोण में है यह सुनिश्चित कीजिए। वह बिंदु जहां कटा किनारा और मोड़ मिलते हैं वह है बिंदु 3। बिंदु 3 से मोड़ की ओर से 17.5 इंच नापकर मार्क कीजिए। यह है बिंदु 2। यह बेसलाइन शर्ट की पीछे की मध्य मोड़ दर्शाती है। बिंदु 2 से बेसलाइन को एक समकोण रेखा खींचिए। यह कंधे की रेखा होगी। बिंदु 2 से 7.25 इंच नापकर मार्क कीजिए। यह है बिंदु 4। बिंदु 3 से 7.25 इंच नापकर मार्क कीजिए।
यह है बिंदु 5। बिंदु 4 और 5 सीधी रेखा में जोड़िए। बिंदु 2 से 6.25 इंच नीचे की ओर नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 6। बिंदु 6 से एक समकोण रेखा खींचिए जो रेखा 4-5 को मिलती है। यह है बिंदु 7। अब बिंदु 2 से कंधे की रेखा की ओर 6 1/8 इंच नापकर मार्क कीजिए। यह है बिंदु 8। अब फिर से बिंदु 6 से 6 1/8 इंच नापकर मार्क कीजिए। यह है बिंदु 9। बिंदु 8 और बिंदु 9 सीधी रेखा में जोड़िए। बिंदु 8 से 0.25 इंच नीचे की ओर नापकर मार्क कीजिए। यह है बिंदु 10। बिंदु 2 से शुरू करते हुए कंधे की रेखा की ओर से 2 इंच नापकर मार्क कीजिए। यह है बिंदु 11। बिंदु 11 से आधा इंच ऊपर की ओर नापकर मार्क कीजिए। यह है बिंदु 12। बिंदु 10 और बिंदु 12 सीधी रेखा में जोड़िए। बिंदु 2 से शुरू करते हुए नीचे से बेसलाइन की ओर से आधा इंच नापकर मार्क कीजिए। यह है बिंदु 13। बिंदु 13 से एक समकोण रेखा 1 इंच अंदर की तरफ खींचिए। और फिर फ्रेंच कर्व से आकार दीजिए ऊपर की ओर बिंदु 12 तक जो समकोण में अंत होता है। यह पीछे के गले की खुली जगह है। फिर फ्रेंच कर्व से बिंदु 7 से सीधी रेखा 9-10 को जोड़ते हुए पीछे की बाह को आकार दीजिए। इस तरह हमने यूनिफॉर्म शर्ट के पीछे की पीस की मार्किंग पूरी की है। अब हम ड्राफ्ट किए गए रेखाओं की ओर से पीछे की पीस के लिए काट सकते हैं। साइड सीम की ओर से काटना शुरू कीजिए। फिर पीछे की बाह की तरफ, फिर पीछे की गले की खुली जगह और कंधे की रेखा। बिंदु 13 पर पीछे की मध्य दर्शाने के लिए कपड़े के मोड़ के कोने को थोड़ा सा छांटिए। इस तरह हमने यूनिफॉर्म शर्ट के पीछे की पीस की कटाई पूरी की है। इस पार्ट में हमने यूनिफॉर्म शर्ट के आगे की और पीछे की पीस बनाने के लिए कपड़े पर मार्क करके काटा है। समापन से पहले आइए मुख्य मुद्दों पर गौर करते हैं। वे हैं: कदम 1, कपड़े पर आगे की शर्ट पीस का पैटर्न मार्क कीजिए। कदम 2, ड्राफ्ट किए गए लाइन पर कपड़ा काटिए, साथ ही मोड़ पर भी काटिए जिससे 2 आगे की शर्ट पीस मिलेंगे। कदम 3, कपड़े पर पीछे की शर्ट पीस का पैटर्न मार्क कीजिए। कदम 4, ड्राफ्ट किए लाइन पर कपड़ा काटिए जिससे शर्ट की पीछे का पीस मिलेगा। इसके साथ हम इस पार्ट के अंत में पहुंच चुके हैं।